वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये। सभी लोगों को प्रातःकालीन प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम लोग कल भगवान राम का नाम ले रहे थे। राम शब्द का रूप हम लोग कल अभ्यास कर रहे थे। एक बार आज फिर राम शब्द का रूप अभ्यास करेंगे और उसके बाद एक सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। तो पहले एक बार आवृत्ति हो जाए राम शब्द का। कौन बोलेंगे? प्रीति आप बोलिए। रामः रामौ रामाः राम रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामभ्यां रामेह रामाय रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु। और एक बार और बोलिए यहाँ से। रामस्य रामयोः रामाणाम। रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु रामयोः रामेषु। ठीक। और कौन बोलेंगे? अनुमति हो तो बोलेंगे महोदय। हाँ बोलिए। रामः रामौ रामाः राम रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु। ठीक। और कौन है यहाँ? बहुत अच्छा बोला। बोलिए। और कौन बोलेंगे? कैलाश जी। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। रामः रामो रामाः राम रामो रामाः रामं रामो रामान् रामेण रामाभ्यां रामेह रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयो रामेषु। हो गया। चलिए, तो राम शब्द हम लोग सीख गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और राम की ही तरह कल मैंने कहा था नारद, दशरथ, भरत, लक्ष्मण, जनक आदि शब्द के भी रूप चलते हैं। तो कोई गुह शब्द का रूप चलाएं राम शब्द की तरह। गुहः गुहौ गुहाः ऐसे करके बोले। कौन करेंगे? कैलाश जी। गुह शब्द का रूप चलाइए राम की तरह।
हाँ, अब बताइए जी। कैलाश जी। गुह हाँ, जी 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 गुरुदेव। गुह गुहा, अच्छा गु गुह या आएगा गुरुदेव। नहीं, गुहा, गुहौ, गुहा, गुह गुहो महोदय गुहा। हम्म, गुरुदेव परेशानी हो रही है बोलने में, नहीं अच्छा। हो पाएगा। जी कौन बोलेगा? कोशिश कर लेता हूँ महोदय। हाँ, गुह कोशिश कर गुहौ लेते हैं। गुहा गुहा। गुह गुहौ गुहा हम्म, गुहम गुहौ गुहान हम्म, गुहेन हम्म, गुहाभ्याम गु गुहै हम्म, गुहाय हम्म, गुहाभ्याम गुहाभ्य गुहेभ्यः, गुहाभ्य गुहाद गुहाद गुहाभ्याम हम्म, गुहेभ्य गुहस्य गुहयो हम्म, गुहानाम हम्म, गुहे गुहयोः हम्म, गुहेषु। हम्म। कल एक श्लोक पढ़ रहे थे जिसमें चतुर्थी विभक्ति आई थी। कौन श्लोक था? कौन शब्द था वो? याद में है? रामोऽपि याद नहीं। परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः। उदारः, सुमुखः, मुखः। तो मुख शब्द का बनाइए प्रीति। अच्छा, मुखः, मुखौ, मुखाः, हम्म, मुख, मुखौ, मुखाः, हम्म, मुखम, मुखौं, अरे मुखौं, मुखा, मुखान, हम्म, मुखेण, मुखाभ्यम, मुखेह, मुखैः। मुखाय, मुखेह, खेह नहीं, मुखा, देखिए अंतर समझिए। मुखेहे, मुखैः, मु, दोनों में अंतर है। मुख, हाँ हाँ हाँ, मुखैः, हम्म, मुखे, मुख, मुखाय, मुखाभ्याम, मुखेभ्यः, हम्म, मुखात्, मुखाद, मुख, मुखाभ्याम, मुख, मुखेभ्यः, हम्म, मुख, मुखस्य, हम्म, मुख, मुखयोः, हम्म, मुखयोः, हम्म। मुख, मुख, मुखाणां, हाँ, मुखे, मुखयोः, मुखेषु। ठीक। मुखेषु। तो ये हो गया। जितने अकारांत शब्द होंगे वो राम शब्द की तरह ही चला लेंगे। वो चलाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसकी बार बार आवृत्ति दें, ये याद हो जाए। अब सर्वनाम शब्द एक है, तत् शब्द है। तद शब्द है, इसका भी बहुत बार प्रयोग हुआ है। दकारांत हलंत तद, तद शब्द का रूप है। यह पुल्लिंग में रूप है। एक मिनट प्रीति, एक मिनट रुकिएगा। तो यहां मैंने पुल्लिंग शब्द नहीं लिखा है, बाद में इसमें पुल्लिंग भी अभी जोड़ दूंगा। तो दकारांत हलंत पुल्लिंग, पुल्लिंग में तद शब्द का रूप ऐसा होगा, स्त्रीलिंग में बदलेगा और नपुंसक लिंग में भी बदल जाता है। तो ये पुल्लिंग का है। अब इसका सर्वनाम जो होते हैं, दकारांत भी है, सर्वनाम है ये, हलंत है, तद में दो में हल लगा है। हल मने व्यंजन, व्यंजन है ये। स्वरवर्ण है या व्यंजन है? व्यंजन आप बोले ना भी। हाँ, व्यंजन। तो ये तद शब्द है। अब चलिए, सह तौ ते, बोलिए पीछे से। सह तौ ते, सह तम, तो ते हाँ, तम तौ तान,
तम तम तो तौ तान तान तेनो ताभ्याम तै तेन तेन ताभ्याम ताभ्याम तेह तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् तस्माद् तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् तस्मात् तस्माद् तस्मात् ताभ्याम ताभ्याम तेभ्यः तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम् तस्य तस्य तयोः तयोः तेषां तेषाम् तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तस्मिन् तेषु तयोः तेषु सह तौ ते सह सह ते तौ ते, वो दिख नहीं रहा सह तो, अच्छा फिर से पढ़े। हाँ फिर से पढ़ रहा हूँ, 2 बार जब 3 बार, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आपसे बुलवाएंगे। हम ऐसे ही बोल देंगे। हाँ बोल दीजिए तब। सह तौ ते तम तौ तान ते ताभ्याम ते है तस्मै तभ्याम ना तेभ्यः ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो कैलाश जी ये तो आसान है, पढ़िए। जी जी गुरुदेव, बोलूं? हाँ जी। सह तो ते तम तो तान तेन ताभ्याम तेह तस्मै ताभ्याम ते तेभ्यः तस्मात् तस्माद् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है। प्रीति, थोड़ा सा मुंह को ज्यादा खोलना है। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, जहां ऐ है तो ऐ बोलेंगे, ए है तो ए बोलेंगे, ए ऐ, ओ औ अंतर है। सह तौ औ है, सह तौ, तौ ते तम तौ तान तेनो, नो में अ है, तेनो ताभ्याम, पूरे तरफ से बोलेंगे ताभ्याम, नाभि से उच्चारण होगा भ्याम, अच्छा ताभ्याम। हाँ ताभ्याम हाँ ताई, तैः हाँ तस्मै ताभ्याम हम्म तेभ्यः तस्मात् तस्मात्, अच्छा तस्मात् तस्माद् ताभ्याम तेभ्यः 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 तस्य तस्य तयोः तेषां तेषां तस्मिन् तयोः तयोः तेषु। हाँ सीमा आप पढ़िए। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तेन कह के मत बढ़िए, तेन। तेन हाँ ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् तस्माद् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। हो गया। जी गुरुजी। हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते ताकि आपका समय बचे। नहीं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, ये मूल शब्द है, रूट ये है, और यही शब्द वहां होता है। जी तस्यागमन कांक्षया, ये तस्य शब्द है ना षष्ठी विभक्ति षष्ठी में, में जी जी तो गुरुजी। तस्य यही शब्द है, और इसको यदि हम तेषु। ठीक से उच्चारण करना सीख जाएं यहाँ पर, तो यही शब्द वहां पहुंचता है। ये शब्द बार बार आएंगे। तम एवं अच्छा। गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम, तम है ना, जी तम द्वितीय एवं गुण संपन्नम, तम एवं है ना। जी तेषु भी आता है। हाँ तो इसी प्रकार के शब्द वहां, यही शब्द वहां आते हैं। तो एक एक शब्द को, ये कितने हैं कुल मिला करके गिनिए तो,
बताएंगे 3, कितने? 6, 9, 21, 12, 14, 15, 16, 21 17, होगा। 18, 19, 20, 21, 22। 21, 20, हाँ 22, 22 हमको क्यों दे देगा? 22 क्यों सात लिख सात रहा है है? ना? 21 होगा। 3 7 ये है। times सात 7, ही है, 21, 21, 21। सात ही है, 3 times महोदय 3 मैं times तो 7। 7 दे करके 21 बोल दिया। हाँ हाँ अरे हाँ हाँ, 7 ये 3 है times कि 7। मेरा मेरा म्यूट था, मैं भी बोल रही थी। हाँ, तो 21 नहीं सुनाई दिया आपका। हाँ, तो ये जो है 21 है। इसमें से ताभ्याम तयोहु, इसके यदि हम 3 अक्षर निकाल देते और तौ का 1, 4 हो गए ना, सेम टू सेम है। तौ, ताभ्याम, तयोह और तेभ्यः, ये कितने हो गए? 4 4 हो गए। इसमें से तौ 1 निकाल दिया, ताभ्याम 2 हो गए, कुल मिला के 3 निकल गए। और तयोह 1 निकला 4, और तेभ्यः का 1 तेभ्यः निकल गया 5 5। निकलेंगे। 5 कम कर दीजिए, कितना हो हाँ तो जाएगा? 16 16 शब्द आपको बोलना है, अभ्यास करना है। 16 शब्द हाँ अभ्यास करना है। तो एक बार चिंटू आप भी बोलिए इसको। चिंटू जी जी महोदय। बोलिए। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् तस्माद् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तसाम तस्मिन् तेषाम, तयोः तेषु तसाम नहीं, तेषाम। तेषाम हम बोलने वाले थे चिंटू धीरे तस्मिन् बोलो, नहीं तो तयोः हम लोग को जल्दी तेषु। बोलने में गलत हो जाता है। हो गया। अब जी महोदय। देखिए वहां मैं पूरा निकाला हूं और निकाल के डायरी में लिखा हुआ हूं, कहाँ कहाँ तद शब्द का रूप आया है। थोड़ा सा साइलेंट रहिएगा ना आप। तैर युक्त श्रूयताम न रहा, तैह आया है, ठीक। और सह और स शब्द का प्रयोग तो सैकड़ों बार आया है, इसकी तो गिनती ही नहीं है। राम जी के नाम। सर्वगुणोपेतः, स शब्द आया है। सह तमेवं गुण संपन्नम तेन वनेन वनम गत्वा, तेन शब्द है। जी जी मिल रहा है। और जी। श्लोक वहां का दिखा देंगे, ते वनेन वनम गत्वा, तस्मिन भी आया है ना गुरुजी? तेन वनेन वनम गत्वा, ये। और इसके बाद तेन माया बिना दूर मपवाह्य नृपात्मजौ, तेन माया बिना तेन तत्रैव वस्ता जनस्थान निवासिनी, तेन तत्रैव है ना। और ततः तेनैव, ततः तेनैव श्लोक आया है। तेषाम चैव पदानुगान, तेषाम शब्द आया है। तेषाम चैव पदानुगान वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी, वने तस्मिन्, तस्मिन् है जी तयो हो। तस्मिन्। और एक तयोह शब्द का प्रयोग नहीं मिला है, तयोह शब्द का प्रयोग नहीं मिला है पूरे इसमें। तो इनमें से कुछ शब्द के प्रयोग मिला है, और मैं उसका भी पीपीटी बना करके यहाँ पर एक तरफ ये दे दूंगा शब्द और दूसरे तरफ वो श्लोक का अंश दे दूंगा। ऐसा आप भी कर सकते, इन शब्दों को खोजिए श्लोकों में, और खोजेंगे तो आसानी से श्लोक भी याद होगा। जितना अभ्यास करेंगे, इसको है सागर मंथन, जितना मंथन करेंगे श्लोक बार बार सामने आएगा और याद होता हुआ चला जाएगा। तो ये रही आज की कक्षा, और इसके बाद इसी तत्शब्द का रूप हम और देखेंगे। सा ते ताह, ताम ते ताह, ऐसा स्त्रीलिंग में रूप पढ़ेंगे। और फिर नपुंसक में पढ़ेंगे तद ते तानी, तद ते तानी। और उसके बाद नपुंसक लिंग में क्या होता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप परिवर्तित होता है।
और शेष रूप जो होते हैं वो पुल्लिंग के ही होते हैं। तो इस शब्द को संस्कृत अभ्यास में खोज लीजिएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा प्रीति? मिल जाएगा। देखिए कल को आपका जो है ना मंत्र, अरे मंत्र नहीं, श्लोक वाला जो है ना, हाँ, पीपीटी जो आप पूरा है ना लिखे हुए हैं शब्दार्थ के साथ, वो ढूंढ रहे थे, वो हमको संस्कृत भाषी आपके ब्लॉग में नहीं मिला। कैसे जाके देखना है केवल जरा श्लोक बताइए। श्लोक चाहिए, केवल श्लोक जी गुरुजी। श्लोक केवल चाहिए और अर्थ के साथ भी चाहिए, क्योंकि वीकडेज में हम अटेंड नहीं कर पाते ना, तो हमको वो देखना था नहीं, खुद। यूट्यूब अभी जाइए ना, रात में जो पढ़ाया हूँ वो संस्कृत भाषी में यूट्यूब लिंक के साथ वो जुड़ा हुआ है, वीडियो है, आप देख लीजिए, तत्काल अच्छा, अपलोड कर देता हूँ। वीडियो देखना हमको, और हम ढूंढ रहे थे वो यूट्यूब में है, स्क्रिप्ट। यूट्यूब मत यूट्यूब जाइए, में है, वो है सारे क्या ना, श्लोक आते हैं। यूट्यूब में केवल आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक। और टेक्स्ट जो है वो संस्कृत भाषी पर पड़ा हुआ है, संस्कृत भाषी पर ही कहाँ वीडियो जाना मिला है के जरा दिखा दिखा दिया दीजिए। है। जैसे नहीं, आप हमको टेक्स्ट दिखा दीजिए प्लीज, कैसे जाते हैं, हमको वो देखना था। जैसे ये मैं इसको, इससे मैं एग्जिट हो गया। अब चलते हैं हम, पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं हम, यहाँ का ही शेयर कर लिया। 1 मिनट, अब हम चलते हैं उस प्रोसेस में। क्रोम में खोल रहा हूँ। अच्छा, क्या गूगल क्रोम खुलता हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन में? दिख रहा है, नेट धीमे होने से धीमे खुल रहा है। 1 मिनट, आपको जाना होगा ना। अभी 4 मिनट बाकी है टाइम। यहाँ से मैं जाता हूँ गूगल में। कल बच्चे का रिजल्ट आ गया है, वो स्कूल में हाफ ईयरली होता है, क्या होता है इन लोगों का, उसका आया है, ठीक ठाक पढ़ा बधाई। कौन सी कक्षा, कौन सी क्लास है उनकी? 10th में है इस बार। जी अरे बोर्ड एग्जाम हो रहा है वहाँ पे कि नहीं? हाँ, कोरोना बोर्ड की वजह एग्जाम से होगा 10 तारीख से, हाफ ईयरली है इन लोगों का, इसी 10 तारीख से, और फिर अब अच्छा। मार्च अप्रैल में होगा। देखिए यहाँ हम तो लिखे हुए हैं, आप केवल इतना लिख दीजिएगा, SANSKRIT संस्कृत लिख दीजिएगा, और भाषी का स्पेलिंग इंग्लिश में लिख दीजिएगा, BHASI, इतने लिख दीजिएगा, और यहाँ सर्च बटन दबा दीजिएगा। यहाँ विकल्प में आपको पूछेगा, खोजेगा, ये हिंदी और दोनों में लिखा हुआ मिल गया आपको। ये मैं सर्च कर लिया, ये खुल गया। यहाँ ये खुलता है, ये खुलता है, इसके बाद कहाँ जाना है? दरअसल है क्या कि यह एक कोर्स में लगा हुआ पुस्तक है, इसीलिए इसके लिए आपको लंबी कवायद करनी पड़ती है। साहित्य में यदि मैं जाता हूँ, ये साहित्य की पुस्तक है, तो यहाँ नहीं है, काव्य शास्त्र में है नहीं, यहाँ नहीं मिलता होगा। ये है कोर्स में है, पाठ्यक्रम का अंश है ये, और अच्छा। प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद में है, UPMSS परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम का ये एक भाग है, और विशेष रूप से उन्हीं बच्चों के लिए इसको तैयार किया हूँ ताकि वो ऑनलाइन पढ़ सकें। विज्ञापन आए, बंद कर दीजिएगा। ये आ गया, ये पाठ्य पुस्तकें उसकी आ गई। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं जिसके ट्यूटोरियल के लिंक है, उसके कोर्स के। यहाँ देखते चलिए, वैसे मुझे मालूम है किस कक्षा में ये है, हमको देखते चलते ना। ये पूर्व मध्य और द्वितीय वर्ष में है लगा हुआ। जब किताब मिल जाए जहां पर, वहां क्लिक कर लीजिए, मूल रामायण ये खोल देगा।
तो संस्कृत भाषी में आना है, वहां से पाठ्यक्रम में जाना है, पाठ्यक्रम में से यूपीएसएस परिषद में जाना है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद में, वहां से फिर चले जाएंगे किताबों के बीच में, खोजेंगे मूल रामायणम कहाँ है। यहाँ मूल रामायणम मिल गया हमें, और इसको हम खोज लेते हैं। यहाँ मुझे ये मिल गया। ये कितने श्लोक तक है गुरुजी? पूरा 100 है? 100 श्लोक हैं इसमें, और जितना पढ़ाया उसके वीडियोज यहाँ लगे हुए हैं, सारी चीज व्याख्या वीडियो सब साथ में डाल देता हूँ। ये लोड होने में थोड़ा सा लेट लग रहा है, खुलने में ये खुल रहा है। हाँ, समझ गए, धन्यवाद। दूसरा, ये यहाँ वीडियोज लगे हुए हैं, जितना पढ़ाया उसके बाद का वीडियो। और यदि कल रात का मैं करूं, अरे इसमें लोग पीएचडी वगैरह भी करते हैं ना, इतना सारा आप लिखे हैं तो? क्या जी? लोग पीएचडी करते होंगे मूल रामायण पे भी? पीएचडी बहुत सारे लोग अपने अपने करते रहते हैं। समस्या क्या होती है, अब जो पीएचडी के छात्र हैं, इसमें ग्रामर के बारे में बहुत लिखा हुआ है, उनका पीएचडी रुक जाता है। कहीं से चोरी तो नहीं किया, इसकी चेकिंग प्लेगरिज्म के द्वारा एक सॉफ्टवेयर है, उससे लोग करते हैं। हाँ, प्लेजराइज्म। हाँ, और उसकी चेकिंग होती ऑनलाइन। अब वो कहीं बच्चे पे गूगल से नहीं, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें है कि 7 शब्द कंटिन्यू नहीं मिलना चाहिए, 7 वर्ड कंटिन्यू नहीं, ऐसे ही उसके मानक। तो कई ऐसे बच्चे हमारे पास आए कि सर जी आपका जो ये ब्लॉग है इसी से मैच हो जा रहा है, मेरा थीसिस सबमिट नहीं हो पा रहा है, कह रहे हैं कि इतना ज्यादा यहाँ से कॉपी आपने कर लिया। तो मैं कृपा करके उसको रोक देता हूँ, 1-2 दिनों के लिए अदृश्य कर देता हूँ, पब्लिश को अनपब्लिश कर देता हूँ, फिर वो चेक कराता है, तब उसको सब कुछ ठीक ठाक मिलता है, कहीं कॉपी नहीं किया है, और उसका थीसिस सबमिट हो जाता है, डिग्री मिल जाती है। ये यहाँ पे तो ऐसा है कि अगर प्लेजरिज्म में आ गया तो 0 मार्क दे देते हैं। नहीं, तो हम यहाँ साइट बंद कर लेते हैं ना अपना, वो ये बंद कर देते हैं गुरुजी। नहीं, आपका समझ गया हमको। हम बता रहे हैं कि यहाँ पे भी ये सब है बहुत, क्योंकि लोग कॉपी पेस्ट ना करें ना, गूगल में आज सब कुछ मिलता है। हाँ, उसके लिए है। नहीं, थैंक यू, ये बड़ा अच्छा है। अभी तो यहाँ जितना रात में पढ़ाया था 29 श्लोक, और ये हो गया 30 से 33 तक, और ये आगे ये हो गया 34, 35 ये श्लोक हो गया। और रात में 36 से पढ़ाया था आगे 38 तक, 36 से 38 तक का ये है वीडियो लगा हुआ, और अब 39 से आज पढ़ाएंगे, तो अपडेट यहाँ किए रहते हैं। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ, सभी लोगों को सुप्रभातम, सादर नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सुप्रभात।